हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कुछ ऐसे फॉर्मूलास और डिफिनेशन करने वाले हैं जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव में आसानी से पास हो जाइएगा। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, ये 2 मार्क्स में रहता है या 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो चार्ज इज फंडामेंटल एट्रीब्यूट जस्ट लाइक मास। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, दूसरा नेगेटिव होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा जाता है जो कि होता है कूलम। ये कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। ये खास करके पूछा जाता है कि 1 कूलम में कितना ESU होगा, और बराबर 1/10 EMU, यानी 1 कूलम में 1/10 EMU होगा। रेशियो ऑफ 1 EMU to 1 ESU, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 3 × 10⁻10। यहाँ पे I दैट इज करके भी बताया गया है। फुल नेम ऑफ ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फुल नेम ऑफ EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे चार्ज की सबसे छोटे यूनिट क्या होती है, फ्रैंकलाइन। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इज इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो E बराबर F/Q यानी फोर्स बाय चार्ज। तो Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज है। तो F को आप इस तरह से लिख सकते हैं, E और Q0 ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो F = Q0 E। आगे है इलेक्ट्रिसिफाइड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा, इसका फार्मूला लिख दीजिएगा, ऐसा यूनिट लिख दीजिएगा, तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का तो क्वेश्चन ही रहता है। ऐसा यूनिट क्या होगा, F है तो न्यूटन होगा, Q0 है यानी चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, या और में पूछा जाता है तो V/m यानी वोल्ट पर मीटर भी इसी का यूनिट होगा। आगे है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा, तो ml T⁻³ I⁻⁻1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये जो है प्रूफ रहता है, आपको प्रूफ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अगर Q ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो E अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे द चार्ज होगा, दूर होगा। अगर लेसर देन 0 है, निगेटिव होगा, तो E टुवर्ड्स द चार्ज होगा, चार्ज के तरफ होगा। आगे है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, यानी 2 बराबर और अपोजिट चार्जेज होती हैं जो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होती हैं, तो उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे, यह है इलेक्ट्रिक डायपोल का डायग्राम। इलेक्ट्रिक डायपोल हैज नेट चार्ज 0। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन डायपोल, तो वो हो जाएगा 0। आगे है फॉर्मूला पे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। अगर कोई डिफिनेशन पूछी जाती है तो उसमें अगर आप फॉर्मूला भी लिखते हैं तो आप अपने मार्क्स के लिए कंफर्म हो जाते हैं, फुल मार्क्स के लिए। या फिर न्यूमेरिकल आता है तो उस पर भी फॉर्मूला का काम होता है। यह है कूलम फोर्स क्या होता है। कूलम फोर्स का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, 1/4πε0 Q1 × Q2/r² विदाउट मीडियम। कूलम फोर्स 1/4πε0 K Q1 × Q2/r² विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E वेक्टर = F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण होगा 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 λ/r। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज, तो E बराबर हो जाएगा σ/2ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टर हो जाएगा E = σ/ε0। और एक जो चीज़ पूछी जाती है कि εr किसके बराबर होता है, तो ε/ε0। ये है टॉर्क वेक्टर है, तो P वेक्टर × E वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इंटीग्रेट किया गया है E वेक्टर × ds,
यहाँ पे ये पहला चैप्टर का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अगर आप इतना फॉर्मूला कर लेते हैं, इतना डिफिनेशन मात्र इतना ही कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपका पास होना बहुत ही आसान हो जाएगा।